नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, संयोजक छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी। जैसे कि आप सबको विदित है, पूरे देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और आज हम चर्चा करेंगे वैक्सीन के बारे में। आप सबको ज्ञात है कि असली वैक्सीन आने में 6 से 8 महीने लगेंगे, लेकिन तब तक हमारा ये मास्क ही हमारा वैक्सीन है अगर हम इसे सही इस्तेमाल करें। विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग संस्थानों में हुई शोध में ये पता चला है कि अगर मास्क सही तरीके से लगाया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत अच्छा प्रभावी उपचार है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए ये सबसे प्रभावी और कारगर उपाय है। बाज़ार में 3 तरह के मास्क उपलब्ध हैं। एक जिसे हम सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क कहते हैं, इसे हम आमतौर पर लोगों को यूज़ करते हुए देखते हैं। इस मास्क के बारे में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कि यह मास्क हमें सिर्फ 2 से 3 घंटे सुरक्षा देता है। मैं अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल में देख रहा हूँ कि कई लोग इसे हफ्ते भर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसे धोकर पुनः इस्तेमाल करते हैं। यह पूर्णतः गलत है। इस मास्क के बजाय आप डबल लेयर्ड मोटे कॉटन के कपड़े का बना हुआ मास्क इस्तेमाल करें, जो ज़्यादा सुरक्षा देता है। और इसमें फ़ायदा ये है कि इसको रात को हम धोकर सुखा सकते हैं और अगले दिन पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मास्क को पहनने का सही तरीका ये है कि इससे नाक, मुंह और ठुड्डी पूरी तरह से ढकी होनी चाहिए इस तरीके से, और नीचे से मास्क को ऐसे खींचना पड़ता है। यह सही तरीका है कपड़े के मास्क को पहनने का। एक और मास्क जो बाज़ार में उपलब्ध है वह है N95 मास्क। यह सर्वश्रेष्ठ मास्क है, लेकिन अगर सही तरीके से हम कपड़े के मास्क को भी इस्तेमाल करते हैं, डबल लेयर्ड कॉटन क्लॉथ से बना हुआ कपड़े का मास्क, तो वह भी अमूमन N95 जितनी सुरक्षा देता है। कपड़े के मास्क में फ़ायदा यह है कि हम इसे धो के सुखा सकते हैं। N95 मास्क को धोया नहीं जा सकता। अब इस मास्क में कुछ गलतियां जो आम तौर पर हम देखते हैं अपने मरीजों में और बाज़ार में, कई लोग मास्क को लगाने के बाद ये मास्क को लगाने का सही तरीका है, लेकिन कुछ लोग मास्क को इस तरीके से लगाते हैं जब उनका नाक खुला रह जाता है और मास्क को मुंह के ऊपर लगाते हैं। यह बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से जो वायुमंडल में कोरोना वायरस है वो आपकी सांस के साथ फेफड़े में जाएगा और संक्रमित करेगा। तो इस तरीके से मास्क लगाने से आप अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक और आम गलती करते हैं लोग कि बात करते समय इस तरीके से मास्क खोल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे न केवल आप संक्रमण से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, बल्कि आप दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो एरोसोल जनरेट होता है और एरोसोल के माध्यम से कोरोना वायरस वायुमंडल में फैल जाता है। अतः मास्क को सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है। पुनः दिखाता हूँ मास्क को सही तरीके से कैसे लगाया जाता है। अब कई बार ये होता है कि मास्क के अंदर किसी व्यक्ति को पसीना आ रहा है या मास्क ढीला हो गया है, तो अक्सर लोग ऐसे हाथ लगा के एडजस्ट कर देते हैं और पुनः अपने काम पर लग जाते हैं। यह हमें इससे बचना है। ये गलत तरीका है और हमें इससे बचना है। अगर हमें मास्क को टच करना है तो सबसे पहले सैनिटाइज़र की कुछ बूंदें लेकर हाथ को स्टरलाइज करें। जब ये सैनिटाइज़र सूख जाए तो मास्क को सही तरीके से एडजस्ट करें और मास्क एडजस्ट करने के पश्चात पुनः सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ धो लें।
ऐसा करना सही तरीका है। और अगर हम अपने मास्क को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जब तक वैक्सीन नहीं आता है तो ये हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन सिद्ध होगा, और इससे हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि बाज़ार में उपलब्ध ये 2 तरीके के मास्क इस्तेमाल करें। डबल लेयर्ड कॉटन कपड़े का बना हुआ मास्क, इसे आप घर पे भी बना सकते हैं। इसकी चौड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि नाक से ठुड्डी तक ये पूरा ढक सके। या फिर N95 मास्क, और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम मास्क को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अंत में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि या तो आप कपड़े का डबल लेयर्ड कॉटन कपड़े से बना हुआ डबल लेयर्ड मास्क इस्तेमाल करें जो चौड़ा हो, जो नाक से ठुड्डी तक कवर करे, या N95 का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हम मास्क को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो न केवल संक्रमण से अपने आप की सुरक्षा कर पाएंगे बल्कि अपने परिवार की भी सुरक्षा कर पाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि सही मास्क को सही तरीके से पहने तथा जब भी बाज़ार जाएं या घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।